स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डाइस यानी कि पासे के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसके द्वारा आप केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन होगा पासे का वो सॉल्व कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पासे के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट जो है नहीं रहने वाला है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो केवल आपको एक पासा दे रखा है। पासे जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, और एक दूसरा साधारण पासा होता है। तो यहाँ पर एक पासा दे रखा है और कोई भी संख्या आप देखोगे तो इसमें जो है डबल नहीं है, इसका मतलब ये जो है एक मानक पासा है। और मानक पासे पर जो है दोनों सतह यानी कि आमने सामने की जो सतह पर जो अंक होते हैं उन अंकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे 3 है तो 3 के पीछे 4 हो जाएगा तो दोनों का योग 7 हो जाएगा। 6 है तो 6 के पीछे की साइड पर 1 होके कितना बन जाएगा 7। और अगर 5 है तो 5 के पीछे की साइड में 2 होके कितना बन जाएगा 7। यानी मानक पासे में आमने सामने की दोनों फलकों पर आई संख्याओं का योग 7 होता है। तो ये मानक पासा है तो 3 के विपरीत सतह पर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 जो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो सभी वैसे साधारण पासे के हैं, यही एक क्वेश्चन जो था वो मानक पासे का था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर जो है आपको दो पासे दे रखे हैं, 3 के विपरीत फलक पर देखना है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि 2 और 5 दोनों के अंदर आ रहे हैं। 2 5 जो कॉमन वाले जो अंक है ना वो दोनों के अंदर ऐसे काट दो तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी दो पास से दे रखे ऐसे कॉमन वाले अगर दो अंक है तो उनको आपस में काट देने से 3 के विपरीत जो है 4 हो जाएगा। यानी जो संख्याएं बच रही है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। इसी प्रकार तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम देखेंगे 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत फलक पर तो यहाँ पर भी हम देखेंगे 3 5 इसमें है, 3 5 इसमें है, काट देंगे 2 के विपरीत फलक पर 1 हो जाएगा। यानी कि ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत फलक पर तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई दो संख्याएं जो है एक जैसी नहीं है जिससे हम काट सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि जैसे एक समान संख्या देखना है, इसमें जैसे 5 है इसमें भी 5 है, तो 5 से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और इधर से भी 5 से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, यानी घूमना है। घड़ी की सुई की दिशा के समान दिशा में घूमना है। तो जैसे पहले वाले पासे में 5 के बाद जब हम घूमेंगे तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और 2 के बाद क्या आ जाता है 3 आ जाता है। उसी प्रकार इधर दूसरे वाले पासे में भी 5 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और 6 के बाद 4 आ रहा है। तो यानी कि इधर 2 और इधर 6, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा 6, और 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा 4, और 1 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा 5। तो हमको 2 का पूछा है तो 2 के विपरीत सतह पर 6 हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत अंक आपको बताना है। तो यहाँ पर भी जो है समान संख्याएं नहीं देख रही है हमको, दो संख्याएं, तो एक से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इधर से भी एक से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। पहले वाले पासे में एक के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। दूसरे वाले पासे में एक के बाद 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। तो 6 के विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें जब नीचे दो बिंदु हो तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। नीचे दो बिंदु तो ऊपर कितने हो, यानी कि वही क्वेश्चन वही है, तरीका चेंज हुआ है केवल कि अगर एक सतह पर दो बिंदु है तो उसके सामने वाले सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमको दो अंक जो है वो या बिंदु जो है एक समान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन 3 से हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इधर से भी 3 से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो इसमें तो आ रहा है 6 और इसमें आ रहा है 5, तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। फिर इस आगे पहले वाले में आ रहा है 1 और दूसरे वाले में आ रहा है 2, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यानी 3 के विपरीत सतह पर हमको संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 से हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इधर से भी 4 से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो इस पहले वाले पासे में 4 के बाद आ रहा 2 और दूसरे वाले पासे में 4 के बाद आ रहा 3, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। तो 3 के ऊपर वाली संख्या बतानी यानी कि 2, यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, घन की यहाँ पर 2 स्थितियाँ दी गई हैं, उनके आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन में 1 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 1 के सामने अंक निकालने के लिए हम देखेंगे 6 और 2 इसमें भी है, 6 2 इसमें भी है, तो 1 के विपरीत सतह पर 3 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन में हमको बताना है कि शीर्ष फलक पर कितने त्रिभुज होंगे। यदि तल पर एक त्रिभुज हो तो शीर्ष फलक पर कितने त्रिभुज होंगे। एक त्रिभुज के विपरीत यानी सामने वाले सतह के त्रिभुज हमको बताने, मतलब एक के विपरीत कितने होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समान त्रिभुज तो दोनों में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं, यहाँ से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इधर भी 3 त्रिभुज हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो पहले वाले पासे में 3 के बाद कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। दूसरे वाले पासे में 3 त्रिभुज के बाद कितने आ रहे हैं, 6, तो 5 के सामने तो हो जाएंगे 6। फिर इधर 5 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 4 आ रहे हैं। इधर 6 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2, यानी 4 के पीछे 2, 5 के पीछे 6 और 1 के पीछे कितना हो जाएगा 3, 1 के पीछे 3, तो 3 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर तल पर एक त्रिभुज है तो शीर्ष पर 3 त्रिभुज होंगे। 10वां क्वेश्चन, घन की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, आपको बताना है 2 स्थितियों में आदर्श संख्या कहाँ है। आदर्श संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इसके अंदर नहीं आ रही। आप देखोगे इसमें कौन सी संख्या नहीं आ रही, तो 1 2 3 4 5 6, 4 इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि 4 किस स्थिति पर है, किस संख्या के सामने है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम समान संख्या देखेंगे, 2 2 दोनों में मिल रहा है, 2 से हमको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। तो 2 से हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो पहले पासे में तो आ जाएगा 1 और दूसरे पासे में आ जाएगा 6। फिर वापस पहले पासे में 1 के बाद आ जाएगा 3 और दूसरे पासे में 6 के बाद आ जाएगा 5। और फिर यहाँ पर क्या अंक बच रहे हैं, तो एक तो 2 बच रहा है, एक 4 बच रहा है, यानी कि 4 के जो है वो 2 के सामने होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, 2 के सामने 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसमें आपको 3 पासे दे रखे हैं, यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा। तल में मतलब नीचे की सतह पर अगर 2 हैं तो उसके ऊपर वाला कौन सा अंक है, यानी 2 के सामने वाला कौन सा अंक है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि 4 1 इसमें मिल रहे हैं, 4 1 इसमें मिल रहे हैं, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। हमको इस बीच वाले पासे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर इन दोनों से आ रहा है तो हमको इन दोनों से ही देना है। क्योंकि 2 अंक जो है दोनों में मिल रहे हैं तो दोनों को आपस में काट देंगे, तो जो बचे हुए दोनों अंक है ना वो आपस में आमने सामने होंगे, यानी 6 के विपरीत सतह पर हमारे पास हो जाएगा 2। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सी के सामने कौन सा अंक होगा। सी के सामने वाला अंक बताना है, तो इसमें जो सी आ रहा है तो उसके साथ क्या है, डी और ई है, तो डी और ई यहाँ दोनों पासे में किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर भी सी है, लेकिन इसमें क्या ए बी आ रहा, तो ए बी और किसी में है नहीं है। तो हमको क्या करना है, इस स्थिति में जो है हमको किसी एक कॉमन जो है अंक को लेके हमको उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। तो इसमें सी डी ई है, तो इसमें भी देखेंगे ई है, यहाँ पर हमको ई मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको ई मिल रहा है, तो ई से हमको घूम जाना है क्लॉकवाइज, इधर से भी ई से हम घूम जाएंगे क्लॉकवाइज। तो पहले वाले पासे में ई के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ई के बाद सी आ रहा है और सी के बाद डी आ रहा है। और इस तीसरे वाले पासे में ई से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले एफ आ रहा है और उसके बाद बी आ रहा है। तो हमको सी के सामने वाला पूछा है, तो सी के सामने क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि 4 के सामने कौन सा अंक होगा। 4 के सामने तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 इसमें दे रखे हैं, तो इसके साथ 2 से जो अंक है वो 2 3 हैं, तो इस पहले वाले पासे में भी 2 3 अंक समान मिल रहे, तो इस 2 3 से ये 2 3 कट जाएंगे, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 के सामने कौन सा अंक होगा।
तो 6 किस में आ रहा, इस दूसरे वाले पासे में आ रहा 6, तो इसमें 4 3 है, तो 4 3 इसमें है नहीं है। 6 इसमें आ रहा है, इसमें 2 5 है, तो 2 5 और किसी में है नहीं है। तो हमको क्या करना है, एक 6 वाला पासा ले लेना है कोई सा भी। ये 6 वाला पहले तीसरे नंबर का पासा हम ले लेते हैं, या फिर दूसरे नंबर का पासा ले लेते हैं, क्योंकि पहले वाले पासे में 4 मिल रहा है हमारे पास और दूसरे वाले पासे में भी हमारे पास 4 मिल रहा है। तो दोनों पासों में से जो है हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 4 के बाद पहले वाले पासे में आ रहा है 5 और फिर उसके बाद आ रहा है 1, और दूसरे वाले पासे में 4 के बाद आ रहा है 3 और फिर आ रहा 6। तो 6 के सामने पूछा है तो 6 के सामने 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 6 के सामने कौन सा अंक होगा, वही 6 के सामने वाला अंक बताना है। तो जैसे इसमें देखेंगे हम 6 इन पहले और तीसरे पासे में आ रहे हैं, लेकिन 6 के साथ 2 3 हैं, 2 3 और किसी में नहीं है। इसमें 5 3 है, 5 3 किसी में नहीं है। तो हमको क्या करना है, इधर देखो समान संख्या 6 3 से काट देंगे हम, तो 2 के विपरीत तो हो जाएगा 5, 2 के विपरीत हो जाएगा 5। फिर भी हमको तो 6 के सामने चाहिए, तो 6 के सामने अभी डिसाइड नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है एक रोटेट करवाना पड़ेगा। तो इस दोनों आकृतियों को दूसरा और तीसरे जो पासे हैं उनके अंदर 5 जो है समान संख्या है, तो 5 से हम कर लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेट। तो दूसरे वाले पासे में जब 5 से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। और तीसरे वाले पासे में जब हम 5 से रोटेट करेंगे तो 6 आएगा और 3 आएगा। तो 6 के सामने वाले फलक पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2 के सामने कौन सा अंक होगा, 2 के सामने वाला अंक बताना है। तो 2 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसमें जो है कॉमन संख्या है हमारे पास 4। दूसरे और तीसरे पासे में हमको जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसमें 4 आ रहा है, 4 से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसमें भी 4 आ रहा है, 4 से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो दूसरे पासे में जब हम 4 से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसमें 4 से रोटेट करने पर आएगा 5, फिर आएगा 6। इसमें 4 से रोटेट करने पर आएगा 2 और 1, यानी 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो जाएगा, 5, यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 3 जो है यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीनों पासे में जो है 3 है, लेकिन यहाँ पहले पासे में 1 और 2 दे रखा तो 1 और 2 किसी में नहीं आ रहा। दूसरे वाले पासे में 1 5 दे रखा तो 1 5 किसी में नहीं आ रहा। तीसरे वाले पासे में जो 3 दे रखा उसमें 2 4 दे रखा, लेकिन 2 4 हम देखेंगे तो ये अंतिम पासे में आ रहा है। चौथे वाले पासे में भी आ रहा है, तीसरे वाले में भी है। तो 3 के विपरीत सतह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 3 के विपरीत फलक पर, यहाँ पर भी 3 के विपरीत फलक पर बताना है। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है। इसमें 3 के साथ 6 1 है और इसमें 3 के साथ 2 5 है। तो 2 5 और 6 1, 2 5 6 1, तो हमको 2 5 भी मिल रहा है, 6 1 भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। देखो पहले और दूसरे पासे में अगर कंपैरिजन करें हम तो इसमें समान संख्या नहीं है, लेकिन पहले और जब हम इस तीसरे वाले पासे में कंपैरिजन करेंगे तो 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है। 2 5 से ये 2 5 कट गया, यानी 3 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। 3 के विपरीत 4 हो गया। और अगर हम दूसरे और चौथे पासे को ले तो भी इसमें हमको 4 ही मिलेगा, क्योंकि 6 1 दोनों में है। तो 3 के विपरीत क्या बन गया, 4, 3 के विपरीत 4। तो इस प्रकार कोई से भी 2 पासे लेके जो है हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, और डी ऑप्शन जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या है, 6 और 4 है। तो 6 4 इधर चौथे वाले पासे में मिल रहे हैं, तो 6 4 से 6 4 काट दिए तो 3 के विपरीत हो जाएगा 2। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो 4 जो है यहाँ पर हमको 4 नज़र आ रहा है, तो इसके साथ 6 और 5 है, लेकिन 6 5 हमको कहीं और नज़र नहीं आ रहे जिससे हम काट सकें। इधर 4 है तो 2 1 है, तो 2 1 और कहीं नज़र हमको नहीं आ रहे। इधर 4 है तो 5 और 2 है, 5 2 भी हमको कहीं दिख नहीं रहे। इधर 4 है तो 6 1 है, तो 6 1 भी हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है।
तो हमको 4 के विपरीत बताना है तो हमको एक कॉमन संख्या लेनी पड़ेगी। जैसे कि कॉमन संख्या क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से हम ले लेते हैं 4। 4 के विपरीत बताना है तो कोई सी भी कॉमन संख्या ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम 4 ही ले लेते हैं। तो यहाँ से 4 से हम रोटेट कराएंगे, इधर भी हम 4 से रोटेट करेंगे, दोनों में क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो इसमें 4 के बाद आ रहा है 6 और 5 आ रहा है पहले वाले पासे में, और दूसरे वाले पासे में भी हम 4 से ही रोटेट कर रहे हैं। तो एक बार आ रहा, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, जो पहले वो पहले लिखना है, जो बाद में वो बाद में। यानी 6 के विपरीत फलक पर तो हो गया 1, 5 के विपरीत फलक पर हो गया 2, तो बच क्या रहा है 4 और 3 बच रहे हैं। तो 4 के विपरीत फलक पर हो जाएगा 3, और 3 जो है हमारे दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो 6 के विपरीत फलक पर तो यहाँ हम देखेंगे 6 के साथ जो है इसमें आ रहा है 6, इसमें आ रहा है, तो इसमें 5 3 है, तो इसमें भी हमको तीसरे वाले में 5 3 मिल गए, देख सकते हैं आप। तो 5 3 से 5 3 काट दिए, यानी 6 के विपरीत फलक पर हमारे पास हो गया 1। वैसे आप यहाँ पर 4 2 को 4 2 से अगर काटोगे तो भी यहाँ पर भी 6 के विपरीत फलक पर आपको 1 ही मिलेगा। कोई से भी 2 पासे लेकर आप आसानी से जो है आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो 2 कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर 2 है। इसमें जो 2 है उसमें 3 1 दे रखा है, ये 3 1, इसमें भी 3 1 है, तो 2 के विपरीत डायरेक्ट हो जाएगा 5, 2 के विपरीत हो जाएगा 5। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो यहाँ देखेंगे हम 6 कहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है, और एक इस जगह पर आ रहा है। तो इसमें तो 5 3 है, 5 3 और किसी में मिल रहा है, हाँ इस तीसरे वाले पासे के अंदर 5 3 मिल रहा है, यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी मिल रहे हैं 2 1 2 1 दोनों में मिल रहे हैं, तो 6 के विपरीत फलक पर 4 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो इसमें 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 3 कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक 3 यहाँ दिखाई दे रहा है। इस 3 में जो है 4 और 2 है, 4 और 2 कहीं है क्या, नज़र नहीं आ रहे हैं। इस 3 में 2 और 1 हैं, तो 2 1 इधर नज़र आ गए हमको, ये 2 बिंदु 1 बिंदु 2 बिंदु 1 बिंदु, तो 3 के विपरीत हो गया 5 5। ए ऑप्शन में जो है ये 5 दिख रहा है, तो 5 हमारे पास जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर है 5 इधर है, और 1 2 से 1 2 कट गए, तो 3 के विपरीत हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए तो इसमें आपको पीले के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो पीला यहाँ पर हमको दे रखा है, तो नारंगी और नीला है। तो नारंगी और नीला किस और किसी पासे में दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है दूसरे वाले नंबर में। नारंगी नीला दोनों दे रखे हैं, तो आपस में कट गए, तो पीला के विपरीत सतह पर बैंगनी हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 26वां क्वेश्चन है कि इसमें एक क्यूब के ऊपरी सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है। एक क्यूब है यानी कि एक पासा है, उसके ऊपर की सतह पर कुछ नहीं है, खाली है, और क्रॉस और त्रिभुज के बीच दीर्घवृत्त हैं। क्रॉस और त्रिभुज के बीच जो है दीर्घवृत्त हैं। यहाँ पर हम एक क्रॉस बना लेते हैं और एक दीर्घवृत्त बीच में है, किसके बीच में है, क्रॉस और त्रिभुज के बीच में, यानी क्रॉस और त्रिभुज जो है आमने सामने है। त्रिभुज के दाहिने तरफ वर्ग हैं, दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के सम्मुख हैं, ये होता है दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त के वर्ग ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं वर्ग। तो क्यूब के किस फलक पर वर्त अंकित हैं। तो अब एक बचेगा वर्त और एक बचेगा खाली जगह, क्योंकि यहाँ पहले ही लिख दिया है इन्होंने कि ऊपर की सतह पर कुछ भी अंकित नहीं है, यानी खाली है। तो कहने का मतलब ये ब्लैंक है, ब्लैंक यानी खाली, यानी बी लिख सकते हैं। तो ब्लैंक है, तो क्यूब के किस फलक पर वर्त अंकित है। तो वर्त किस तरफ होगा, उस जो ब्लैंक वाला जो भाग है ना उसके सामने वर्त होगा। तो अगर ब्लैंक वाला यानी खाली भाग सतह के ऊपर है तो हमको पता है वर्त कहाँ होगा, उस क्यूब के नीचे की तरफ होगा, उस पासे के नीचे की तरफ, क्योंकि खाली वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और वर्त उसके सामने है। तो ऊपर की तरफ खाली वाला है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, वर्त हो जाएगा।
क्योंकि बाकी ये दोनों आमने सामने हैं और ये तीनों जो है इस प्रकार से आमने सामने है। तो ब्लैंक के सामने वाली सतह पर वर्त होगा, तो ये जो है क्यूब के तल पर होगा, नीचे की तरह सतह को बोलते हैं हम तल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो जो है पासे के ओपनिंग रूप के हैं, यानी कि जब पासे को हम उसको खोल देंगे तो उसकी जो आकृतियाँ बनेगी उसके बारे में है। ये क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो हमने आपके लिए लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है इस प्रकार के जोड़ रखे हैं, जिससे आपके जो है पासे का कुछ भी डाउट जो है नहीं रहे और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर हम 27वां क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इस पासे का ओपनिंग रूप दे रखा है, यानी कि उसका जो है उसको जब हम काटते हैं, क्रॉप करते हैं, तो उसका जो रूप बनता है, इसको फोल्डिंग को खोलते हैं तो उस रूप का हमको दे रखा है। तो इसमें आपको एक अरेंज याद रखना है, जैसे इसके 6 जो साइड है उनको जब हम वापस क्यूब बनाएंगे तो एक के सामने आ जाएगा 3, एक के सामने 3 आएगा और फिर ये जब फोल्ड होंगे तो 2 के विपरीत सतह पर आ जाएगा 4, 2 के विपरीत सतह पर आ जाएगा 4 और 6 के विपरीत सतह पर क्या आएगा 5 आएगा। इस प्रकार से जो है ये अरेंज होते हैं कि एक के विपरीत सतह पर होगा 3 और 2 के विपरीत सतह पर होगा 4 और 6 के विपरीत सतह पर होगा 5। जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो इस प्रकार से होगा। और कभी भी अगर इन क्रॉस सेक्शन से जो है हमको पासा बनाना है तो कभी भी जो आमने सामने की जो सतह होती है या सतह पर जो अंक लिखे होते हैं वो कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। आप कैसे देख सकते हैं कि कोई पासा है तो उसके सामने वाला अंक और उसके पीछे वाला अंक आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। दोनों अंक एक साथ हम नहीं देख सकते हैं, या तो हमको सामने वाले अंक दिखाई देंगे या फिर हमको पीछे वाले अंक दिखाई देंगे। तो कभी 1 के साथ हम 3 नहीं देख सकते, 2 के साथ हम 4 नहीं देख सकते, 6 के साथ हमको 5 नहीं दिख सकता है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो ऐसे पासे आपको देखने हैं जिनके अंदर ये दोनों अंक दे रखे हैं। जैसे ए वाला पासा अगर देखोगे तो इसमें 2 4 दे रखा है, ये 2 4 देख सकते हैं और इसमें भी 2 4 आ रहा है। तो 2 4 एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि ये विपरीत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी वाले में देखेंगे हम 5 6 दे रखे, ये देखो 5 6 दे रखे, 5 6 एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि आमने सामने, तो दोनों दिखाई नहीं देंगे, तो बी वाला भी कट जाएगा। उसके बाद सी वाले में देखें तो 2 3 और 3 6 ये मिल रहे हैं क्या? ये बिल्कुल सही मिल रहे हैं, इसमें कोई भी जो है आमने सामने नहीं है। 2 3 और फिर 6, 2 3 और फिर 6 हैं यहाँ पर। तो ये जो है पासे की स्थिति हो सकती है। इसमें हम अगर देखें तो 5 5 6 मिल रहे हैं, डी वाले में 5 6 मिल रहे हैं, 5 6 एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो सी वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आमने सामने की सतह हमको नज़र नहीं आ रही, दोनों एक साथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ये भी जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है हम आपको अरेंजमेंट बता देते हैं। ये जो पहला वाला हिस्सा इसके सामने आएगा और इधर भी जो है ये ऊपर वाला हिस्सा इसके सामने आएगा और दोनों जो बीच बीच वाले हिस्से हैं वो एक दूसरे के साथ आएंगे, दोनों बीच वाले हिस्से एक दूसरे के साथ आएंगे, यानी त्रिभुज के सामने बराबर आ जाएगा। बाघ के निशान के सामने आ जाएगा माइनस का निशान और इधर हमारे पास इनटू के निशान के सामने आएगा प्लस का निशान। तो ये जो है साइन एक साथ नहीं हो सकते। त्रिभुज और बराबर कहीं नजर आ रहे क्या? त्रिभुज और बराबर जो है ये इसमें बी वाले में आ रहे, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। भाग का चिन्ह और माइनस का चिन्ह एक साथ नजर आ रहे क्या? भाग माइनस एक साथ आ रहे, तो ये भी नहीं होगा। इनटू और प्लस एक साथ नजर आ रहे क्या? इनटू और प्लस कहाँ पर देखोगे आप? इनटू और प्लस इसमें है, ए वाले ऑप्शन में इनटू प्लस एक साथ नजर आ रहे हैं, तो इनटू और प्लस भी एक साथ नहीं होगी, तो ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो तीनों आकृतियाँ दे रखी है वो एक साथ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 29 में जो है उसी प्रकार फॉर्मेट बनेगा। ये जो है इसके सामने आ जाएगा, ये डॉट जो है क्रॉस के सामने होगा और ये जो चौकोट है वो इस हैचिंग लाइन के सामने होगा, यानी कि ये जो सिंबल है ये किसके बराबर होगा? बराबर की। और ये जो काला डॉट है वो हो जाएगा क्रॉस के बराबर
और ये जो हैचिंग लाइन्स है इस प्रकार से ये हो जाएगी इस वर्ग के बराबर। अब इनमें देखो कोई से भी दो में मिल रहे हैं क्या, क्रॉस और हैचिंग लाइन्स, और ये जो है अलग है, इसमें देखो मिल रहे हैं प्लस का और ये बराबर का दोनों मिल रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो वर्ग, ये तीसरा वाला कंडीशन मिल रहा है, इसमें हैचिंग लाइन्स और वर्ग दोनों मिल रहे हैं, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। बी वाले में देखो बराबर और वर्ग, इसमें हैचिंग लाइन्स बराबर है, बराबर और ये दोनों मिल रहे हैं, हैचिंग लाइन्स और एक क्या वर्ग मिल रहा है, तो ये बी वाला भी नहीं हो सकता। तो ए वाला जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए वाले में जो तीनों जो डायग्राम हैं वो अपने अलग अलग सतहों के, मतलब आमने सामने की सतहों के नहीं है, अलग अलग सतहों के। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसके अंदर भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसमें भी दो के विपरीत सतह पर हम देखेंगे तो 4 हो जाएगा, दो के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर दो के विपरीत सतह पर 4 हो जाएगा, और एक के विपरीत सतह पर 6 हो जाएगा, और 5 के विपरीत सतह पर 3 हो जाएगा। यानी 2 4 एक साथ दिखाई नहीं देंगे, 1 6 एक साथ दिखाई नहीं देंगे, 5 3 एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप 5 3 दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। इसमें 1 6 दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। 2 4 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 4 भी नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके आप हमको कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।